हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं बच्चे आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। 12th क्लास के मैथमेटिक्स के बारे में बात करने वाला हूं मैं। बच्चे आज बात करने वाला हूं इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में। जो बच्चे 12वीं क्लास का एग्जाम दे रहे हैं अक्टूबर में, जो भी या फिर ऑन डिमांड का एग्जाम देंगे, बच्चे सबको डाउट रहता है कि सर 60% सिलेबस तो आ रहा है, लेकिन 60% सिलेबस के अंदर 23 चैप्टर है। बच्चे, टोटल 23 चैप्टर है 60% सिलेबस के अंदर। तो क्या 23 चैप्टर करना मुश्किल बात है कि आसान बात है? देखो बच्चे यार, मुश्किल बात है, झूठ नहीं बोलेंगे, मुश्किल बात है, ठीक है ना। लेकिन बच्चे अगर स्मार्टली काम किया जाए, स्मार्ट वर्क तरीके से किया जाए तो भी आसान हो सकता है। क्योंकि बच्चे सीनियर सेकेंडरी के एग्जाम में कुछ 11 के चैप्टर होते हैं, कुछ 12th के चैप्टर होते हैं। तो बच्चे आज मैं लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि एग्जैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाओ और आंसर आता है। सिर्फ फॉर्मूला लगाओ और आंसर आता है। जितने भी एमसीक्यू आता है ना बच्चे, जितना भी क्वेश्चन एमसीक्यू का आता है, एमसीक्यू का आता है, जस्ट फॉर्मूला बेस होता है। मतलब आपको एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लगाना, एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लगाना होता है, फॉर्मूला लगाना होता है और आंसर लिखना होता है। तो बच्चे इसी टॉपिक के ऊपर, इसी चीज़ के ऊपर मैं आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 12th क्लास के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का, सब समझाऊंगा। तो बच्चे वीडियो एंड तक देखना एंड अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर बच्चे आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है, हो सकता है, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूँ मैं। तो अगर बच्चे वीडियो लंबी आपको लगे तो आप 1.5x पे देख लेना, लेकिन देखना जरूर। ओके बच्चे, आइए हम डायरेक्ट आते हैं अपने फॉर्मूला पे। ठीक है बच्चे, मैंने अपना लिस्ट बना रखा है आपके लिए। अगर बच्चे चाहते हैं कि आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूं, तो बस आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल है, नंबर पर जाकर कॉन्टैक्ट करना है। आपको मैं डायरेक्टली व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके बच्चे, अभी बात करते हैं जितने भी चैप्टर हैं बच्चे, सब चैप्टरों का मैंने लिस्ट बना रखा है। फर्स्ट चैप्टर है कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा है इसके अंदर ये वाला m1 x2 प्लस एम अपॉन में m1 प्लस m2। ये एक्स एक्सिस के लिए होता है, एक्स पॉइंट फाइंड करने के लिए। और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये हमारा y एक्सिस फाइंड करने के लिए होता है। कैसा होता है भाई, तो समझा देता हूँ आपको मैं। लाइक बताइए बच्चे, इसके ऊपर एक हमारा क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू तो बनता ही बनता है, एमसीक्यू इस टॉपिक के ऊपर बनता ही बनता है। ठीक है ना। देखिए ये लाइन है, मान लो बच्चे ये लाइन है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ये पॉइंट कोई सी है, यहाँ पे m1 रेशो m2 में ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इसने, इसका मतलब है, इस वाले पॉइंट का मतलब कि हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, इसका कोऑर्डिनेट x एंड y चाहिए। तो x दिया हुआ है क्या भाई, तो m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 m2। मान लो बच्चे ये y के लिए भी सेम ऐसे रहेगा। मान लो बच्चे दिया हुआ है कि m1 m2 जो है 1:1 है। तो अगर 1:1 हो जाता है तो इसके ऊपर एक स्पेशल केस बनता है और अलग क्वेश्चन भी आता है। इसमें क्या केस बनता है बच्चे, तो इसमें केस आपका बनेगा, यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स एक्सिस के लिए आपका बन जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2। ये एक्स एक्सिस पे एक्स पॉइंट और इसका y पॉइंट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐड कर लो और लिख भी लो। बाकी बच्चे पूरा पीडीएफ आपको चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप वीडियो देख लो, पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सेंड कर दूंगा। तो बच्चे बस आप वीडियो देखो, आपको मिल जाएगा। ओके बच्चे, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, वही लिखा हुआ है इसके अंदर जो मैंने आपको बताया। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे कि दो पॉइंट के लिए डिस्टेंस फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो अगला आ गया, यहाँ पे देखिए बच्चे, अगर वो था इंटरनल पॉइंट के लिए, अगर बच्चे पॉइंट एक्सटर्नल है, मतलब कि लाइन के बाहर कोई पॉइंट दिया हुआ है एंड फिर रेशो दिया है, m1 m2 रेशो दिया हुआ है, तो बस जहां पे प्लस साइन था वहां पे नेगेटिव साइन लगा दो एंड प्रॉब्लम इज योर सॉल्व। तो यहाँ प्लस साइन था, यहाँ पर नेगेटिव लगा दो, हर जगह नेगेटिव लगा दो, सॉल्व हो जाएगा। और अगर कोई मिड पॉइंट है तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। बच्चे जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तब भी जाकर मैंने आपको बताया था कि कैसे याद करना है, अभी बता देता हूँ। देखो बच्चे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आपको याद रखना है, कैसे याद करना बताता हूँ। 1/2 x1 y2। देखो बच्चे इसमें ना एक
एंड बच्चे ये पूरा वन शॉट रहने वाला है, तो आपका सारा डाउट भी क्लियर होगा एंड एक ही वीडियो में आपको पूरा सिलेबस खत्म होने वाला है मैथमेटिक्स का। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है भाई कि स्लोप फाइंड कैसे करते हैं। तो स्लोप फाइंड करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 एंड यहाँ से हमारा स्लोप आ जाता है। ठीक है भाई, और ठीक है हाँ, अब tan थीटा किसके इक्वल होता है? अब tan थीटा होता क्या है? तो tan थीटा ऑल्सो स्लोप। ठीक है भाई, तो स्लोप पता होना चाहिए। देखो बच्चे, आपको ऑलरेडी पता होगा स्लोप क्या होता है, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ सब कुछ। ठीक है ना, यहाँ सिर्फ हम फॉर्मूला देख रहे हैं। tan इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ठीक है बच्चे, सेकंड चैप्टर आ गया भाई। सेकंड चैप्टर क्या है? स्ट्रेट लाइन। मतलब जितने फॉर्मूले मैंने बताए सिर्फ उतने ही 3-4 फॉर्मूले हैं जो कि पूरा चैप्टर में है। कितने भी क्वेश्चन बनेगा तो उसी फॉर्मूले से बनेगा। बच्चे अगर 3 नंबर का सवाल भी है तो अगर थोड़ा स्टेटमेंट लिख के फॉर्मूला लिख दिया तब भी 1.5 से 2 बच्चे 1.5 से 2 मार्क्स आपको मिल जाता है। अब स्ट्रेट लाइन पे आ गए। तो स्ट्रेट लाइन क्या है भाई? पहला भाई स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन क्या होता है? तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये बता चुका हूँ आपको पहले। फिर 1 पॉइंट स्लोप के लिए y माइनस बाई वन अपॉन इज इक्वल टू m इंटू x1 माइनस x2। ठीक है, अब इक्वेशन के लिए तो सेम इक्वेशन हो जाएगा, y माइनस बाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस बाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। मतलब ये हो गया स्लोप के इक्वल। ठीक है ना, और x1 माइनस x1 हमारा ये प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, x एक्सिस का, तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब इक्वेशन ऑफ अ, ठीक है बच्चा, अब हम फाइंड कर, अब देख रहे हैं कि अगर x एक्सिस पे और y एक्सिस पे a कट कर रहा है और b कट कर रहा है तो उसका हमारा वो लाइन, उस लाइन का बच्चे क्या हमारा इक्वेशन रहने वाला है? तो उसको कहते हैं x अपॉन में a इज इक्वल टू x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चे, अब हमारा अगले आ जाता है, आगे क्या आता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन a x प्लस b y प्लस c इज इक्वल टू 0, आपको सबको पता है। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन माइनस a अपॉन में b, बच्चे ये सब आपको पता है। बस मैं ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ कि आपको फॉर्मूला एक वीडियो में मिल जाए जिससे आप एक्सेस भी कर पाओ और आसानी से पढ़ भी पाओ। ठीक है, इंटरसेप्ट पॉइंट दिया हुआ है, वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ हाँ भाई डिस्टेंस देखो बच्चे, ये क्वेश्चन ये इसके ऊपर अगर आंसर, अगर क्वेश्चन आया, अगर इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया तो 5 मार्क्स का ही आएगा, और अगर नहीं आया तो फिर नहीं आएगा, क्योंकि ये सवाल बड़ा बनता है। इसके ऊपर सवाल जो बनता है बड़ा बनता है। तो अगर ये क्वेश्चन आया, अगर ये फॉर्मूला यूज करने के लिए आया तो 5 नंबर में ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। सर्कल, जो मैं बात कर रहा था सर्कल। ठीक है, तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल में सिर्फ 2 ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है भाई? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है भाई, अब h और k हमारा सेंटर है, a हमारा रेडियस है, और भाई हमारा इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चे माइनस जी माइनस एफ हमारा सेंटर होता है एंड बच्चे ये हमारा रेडियस होता है, आपको ऑलरेडी दिख रहा है। ठीक है, तो आप बच्चे ध्यान से देखो कि ये कुछ चैप्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चे, अगर आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हो, देखो बहुत बच्चे इनका पर्पस है कि सर सिर्फ पास होना है, तो मुझे अगर सिर्फ पास होना है तो मुझे MCQ सॉल्व कर लो एंड 70% जो है 75% के आसपास जो हमारा बच्चे सिलेबस है पूरा का पूरा बच्चे MCQ है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो पास होना आसान है। लेकिन बच्चे आपको 75% स्कोर करना है फॉर जेई मेंस या फिर नीट, तो बच्चे ध्यान से देखो कि अगर आपने ये फॉर्मूला भी देख लिया तो मोर देन इनफ है पास होने के लिए। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ जाता हूँ मैं। कोनिक सेक्शन भी बच्चों को पढ़ा रखा है मैंने। ठीक है, कोनिक सेक्शन के बच्चे एलिप्स इंपॉर्टेंट, पैराबोला इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सर्कल तो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। हाइपरबोला का बच्चे क्वेश्चन उतना नहीं आता है, हाइपरबोला बच्चे जेई मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है, तो हाइपरबोला में उतना सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको सब बता दूंगा। तो फोकस क्या होता है? तो भाई फोकस हमारा जहाँ पे सारे पॉइंट आके जुड़ते हैं, कंजर्व होते हैं। ठीक है, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? द फिक्स स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है। एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस क्या है? ठीक है ना, तो उसे कहते हैं इंसेंट्रिसिटी। भाई कॉन्स्टेंट रेशियो ऑफ द, एक दो इंसेंट्रिसिटी क्या होता है बच्चे? इंसेंट्रिसिटी अगर 1 से छोटा है तो इलिप्स होता है, 1 से बड़ा है तो हमारा पैराबोला होगा, 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर है तो पैराबोला, 1 से बड़ा है तो हाइपरबोला, 1 से छोटा है तो इलिप्स। ठीक है बच्चे, तो ये सीन रहता है। लेटस रेक्टम क्या है इसके बारे में पढ़ोगे बच्चे, मतलब आप पूरा देख लोगे ना, आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल है, नहीं बच्चे आप बस रीड आउट कर लो। मतलब आप पूरा का पूरा सिलेबस सिर्फ और सिर्फ बच्चे एक बार देख के कंप्लीट कर सकते हैं, बस थोड़ा ध्यान देने की बात है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ एलिप्स,
इलिप्स का क्वेश्चन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है भाई, मेजर एक्सिस 2 है, माइनर एक्सिस 2b, ये होता है। तो मतलब आसानी से आप याद कर सकते हो। पैराबोला का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्टैंडर्ड होता है। ठीक है ना, तो अगर एक्स एक्सिस में बना हुआ है तो एक्स 4x आएगा, वाई एक्सिस बना है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay आएगा। फिर अगर माइनस साइन होगा तो नीचे आएगा, मतलब नेगेटिव साइड, और पॉजिटिव होगा तो ऊपर जाएगा, वाई एक्सिस पे है तो। ठीक है ना, तो आसानी से याद कर सकते हो। अब क्या है भाई, हाँ तो अदर फॉर्म ऑलरेडी बता चुका हूँ, सब कनकेव है तो कनकेव लेफ्ट है तो कनकेव अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, सब ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। हाइपरबोला, देखो हाइपरबोला क्या है, सेम इलिप्स की तरह ही होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे बच्चे कुछ सेंटर अलग होता है, सेंट्रिसिटी अलग होती है, तो आपको कैलकुलेट करना होता है। हाइपरबोला के ऊपर क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। पहले बता दूं, हाइपरबोला के ऊपर जो टॉपिक है इसके ऊपर क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके जो स्टैंडर्ड होता है क्वेश्चन का थोड़ा हाई रहता है। तो बच्चे ये पढ़ना जरूरी है। अगर आप जेईई मेंस का सोच रहे हो तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के लिए, क्योंकि जेईई मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, कंफर्म आता है। और ये टॉपिक जेईई मेंस के लेवल पे आसान है, लेकिन 12th के लेवल पे थोड़ा टफ है। ठीक है, तो ये कहानी है। आगे देख लेते हैं बच्चे, लेटेस्ट रेक्टम दिया, सब कुछ दिया हुआ। ठीक है, मैट्रिक्स दिया, मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है भाई। मैट्रिक्स बच्चे, चाहे आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, ये दो चैप्टर है हमारा अलजेब्रा का, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स भी आना चाहिए और डिटर्मिनेंट भी आना चाहिए। ठीक है भाई, मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है, एरे होता है। एरे समझते हो ना मैंने बताया ना बच्चे आपको कि अगर हम मैट्रिक्स कर रहे हैं, तो हमें कंप्यूटर का नॉलेज होता है मैट्रिक्स से, क्योंकि डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है। एरे क्या होता है, एरे क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। ठीक है ना, तो मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, जहाँ पे अलग अलग तरीके से कॉलम और रो के बेसिस पे डेटा स्टोर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पूरा आपका फॉर्मूला, इसके अंदर फॉर्मूला उतना जरूरी नहीं है, बस थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं जो कि जानने होते हैं कि भाई पूरा एक रो जीरो होगा तो उसका मैट्रिक्स का सोल्यूशन भी जीरो हो जाएगा, पूरा कॉलम जीरो होगा, पूरा कॉलम जीरो होगा तब भी जीरो हो जाएगा मैट्रिक्स का सोल्यूशन। कुछ फॉर्मूले हैं, समझ लेना, आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। फिर 2/2 है तो स्क्वायर है, 2/3 है तो रेक्टेंगुलर है, 2/2 है मतलब n/n है। ठीक है ना, n हमारा कॉलम के लिए, फर्स्ट n हमारा कॉलम के लिए और अगला n हमारा रो के लिए होता है। ठीक है, ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज बच्चे कि रो को कॉलम कर दो, कॉलम को रो कर दो। अब बताओ, आप सोच रहे होंगे बच्चे मैं इतना फास्ट क्यों बता रहा हूँ, समझा क्यों नहीं रहा बच्चे, क्योंकि फॉर्मूला याद करने के लिए आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि भाई ट्रांसपोज क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब आपको पता रहेगा तो फॉर्मूला आसानी से देखकर आप गो थ्रू करके पास हो सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन बच्चे आपको बेसिक्स नहीं पता होगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चे, अगर आपको बेसिक्स जानना है तो चैनल पे जा सकते हो, ऑलरेडी आपको बेसिक्स मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चे यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला समझा रहा हूँ मैं आपको कि आपको पता हो कि हाँ भाई फॉर्मूला ये है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लूंगा। मतलब एग्जाम से 2 घंटे पहले भी अगर आप वीडियो गो थ्रू कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ये वैसा वीडियो है। स्केलर मल्टीपल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट का मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सीख लेना। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट और डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट एग्जाम में आता ही आता है। और एक और टॉपिक आता है इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या आता है बच्चे, इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट, जो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है। डिटर्मिनेंट ऐसा दिखता है, डिटर्मिनेंट ये क्या है, एक स्क्वायर डिटर्मिनेंट है 2/2 का, 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है। ठीक है, अब बच्चे मैं आपको पढ़ के क्यों सुना रहा, बच्चे आप ये एक्सेस कर सकते हो, मैं समझा रहा हूं कि क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्या आपको पढ़ लेना चाहिए, क्या, क्योंकि इसके उस जो टॉपिक का नाम बता रहा हूं बच्चे, वो टॉपिक तो कंफर्म आएगा ही आएगा, उसके ऊपर, उस कंसेप्ट के ऊपर, उस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना, तो इसके अंदर आइडेंटिकल डिटर्मिनेंट होता है, वो इंपॉर्टेंट है। एक और टॉपिक है बच्चे इनवर्स फाइंड करने के लिए, इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूंगा, इसकी टेंशन नहीं है, आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, आपको मैं शेयर कर दूंगा। ओके बच्चे पार्टी, अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। अब मैट्रिक्स का इनवर्स मैंने कहा ना, ये पूरा का पूरा चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे होता है और उसका एप्लीकेशन क्या है, तो वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर क्या होता है, ये बेसिक्स आपको पता होगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट बच्चे, कोफैक्टर निकालना इंपॉर्टेंट है और ये 3 मार्क्स में आता है
और अगर 3 मार्क्स में नहीं आया तो 1 मार्क्स में आएगा। आपको एक छोटा सा मैट्रिक्स दिया होगा, छोटा डिटर्मिनेंट दिया होगा, बोला होगा कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर निकालना आसान भी है, फॉर्मूला भी, बस फॉर्मूला पता होगा तो आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे आई और जे लिखा हुआ है, आई यूज फॉर द रो और जे यूज फॉर द कॉलम, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है बच्चा पार्टी, आगे बढ़ जाए। हाँ, एडिशन फाइंड करना भी आता है बच्चे, एक नंबर में आ जाता है कि एडिशन फाइंड करो, तो वो भी फाइंड कर सकते हैं आप। ठीक है, अब ओनली नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हैव द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका ही पॉसिबल है जो कि नॉन सिंगुलर रहेगा। ठीक है ना बच्चे, ये बता रहा हूँ, आप प्लीज रीड आउट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मैं डायरेक्ट पीडीएफ दिखा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि ऐसी है, वेस्ट ऑफ टाइम। नहीं बच्चे, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, अगर आप देख लोगे तो आपका काफ़ी फायदा हो जाएगा। जस्ट एक बार वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मैंने यहाँ से कुछ सीख के जा रहा हूँ, कुछ वैल्यू लेके जा रहा हूँ। एंड बच्चे, अगर आपको लग रहा है सबको आता है तो उस बच्चे तक शेयर करो भाई, जिस बच्चे को ऑलरेडी नीड है। ठीक है ना, जो बच्चा ऑलरेडी सोच रहा है कि मुझे एक जगह मुझे मिल जाए सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस। ठीक है ना बच्चे, आधे घंटे की वीडियो में बच्चे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जा रहा है मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है बच्चा पार्टी, ओके। अब आगे रिलेशन एंड फंक्शन, बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है अलजेब्रा का। अगर आप जेईई मेंस का सोच रहे हो तो रिलेशन फंक्शन तो आना ही चाहिए, सेट आने चाहिए, रिलेशन फंक्शन आना चाहिए। सेट तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सेट भी आपको आना चाहिए अगर आप जेईई मेंस की बारे में सोच रहे हो। अगर 12th पास करना है तो मोर देन इनफ है, दिस चैप्टर आर मोर देन इनफ। बट इफ यू आर ट्राइंग फॉर अ जेईई मेंस, अगर आपको जेईई मेंस में जाना है, बीटेक करना है, तो बच्चे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं अलजेब्रा के, इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा तो भाई आना ही आना चाहिए, मैथ्स में अगर अलजेब्रा नहीं आता तो मतलब मैथ्स नहीं आता। अब वैसे आसान है ये, 12th क्लास का जो रिलेशन फंक्शन है ना, 11th 12th का जो रिलेशन फंक्शन है, कोई सीबीएसई का बच्चा भी है, मैक्सिमम बच्चे सीबीएसई के एनओएस में आते हैं, या फिर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि डायरेक्टली एनओएस में आते हैं। तो बता दो बच्चे, मैं आपको बस जीओएफ, एफओजी इसे फाइंड करना होता है। जीओएफ क्या होता है, एफओजी क्या होता है, ठीक है ना। आत्मा का परमात्मा से मिलन, जीओएफ मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन, मतलब जी फंक्शन को एफ फंक्शन में पुट कर, पहले जी फंक्शन को सॉल्व कर लो एक्स वैल्यू डालकर, फिर जी फंक्शन के वैल्यू को एफ फंक्शन में डालकर वो कर सकते हो। तो एफ ओ जी हो गया ये, जीओ एफ इसका इन्वर्स हो गया, उल्टा हो गया, तो आसानी से ऐसा करके सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, अगर एफ प्लस जी फंक्शन है तो एफ एक्स फंक्शन प्लस जी एक्स फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है भाई, एफ माइनस जी एक्स है तो एफ एक्स फंक्शन माइनस जी एक्स फंक्शन भी लिख सकते हैं। एफ डॉट जी एक्स फंक्शन है तो एफ एक्स इंटू एफ एक्स फंक्शन इंटू जी एक्स फंक्शन। ठीक है, अब ये बच्चे पता होना चाहिए फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। अगर रिलेशन फंक्शन नहीं पता तो फिर प्रॉब्लम है, आपको बेसिक्स आने चाहिए, तभी बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा। जिसने बेसिक्स क्लियर किया उसको पता होगा। मुझे एक टॉपिक है रिफ्लेक्सिव। देखो बच्चे, कोई ए है और कोई ए है, मतलब आप अपने खुद का मिरर इमेज बनाना, मेरा खुद का मिरर इमेज रिफ्लेक्सिव, मतलब मैं खुद से रिलेटेड हूं। मैं अगर कोई बंदा कोई, मतलब आप बोलोगे आप खुद से अपने आप से रिलेटेड हो, ए रिलेटेड टू ए, लक्ष्मण रिलेटेड टू लक्ष्मण, आप अंकित रिलेटेड टू अंकित। ठीक है ना, तो बच्चे इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्री क्या होता है, तो सिमेट्री क्या है बच्चे, अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू ए है, कैसे भाई, मान लो बच्चे कोई अंकिता लड़की है और अंकित लड़का है, तो अंकिता इज अ सिस्टर ऑफ अंकित और अंकित इज द ब्रदर ऑफ अंकिता, तो दोनों ही आपस में इंटर रिलेटेड है, मतलब एक ए को बी बोल दो या बी को ए बोल दो, तो बच्चे हम कह सकते हैं दे आर इंटर रिलेटेड, दैट मीन्स दे आर द सिमेट्री, दे आर द सिमेट्री। ओके बच्चा, रिलेशन ए बी है या फिर बी ए है। क्या लिखा है, ट्रांजिटिव बच्चे वही है, अगर ए बी के इक्वल है, या फिर ऐसा समझो ट्रांजिटिव फंक्शन के लिए अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो इसका मतलब है ए सी से रिलेटेड होगा। दोबारा सुनो, ट्रांजिटिव फंक्शन के अंदर अगर ए कोई वैल्यू है जो कि बी से रिलेटेड है और बी हमारा है वो सी से रिलेटेड है, दैट मीन्स ए हमारा सी से रिलेटेड होगा। ये होता है ट्रांजिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। इक्विवेलेंस, इसके ऊपर 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है कि बोल देंगे प्रूव करो कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, सिमेट्री है कि नहीं। बच्चे अगर इसके ऊपर आपके इसमें क्वेश्चन नहीं आया तो आपके जेएमएस में तो पूछते ही पूछते हैं। ठीक है ना, तो अगर कोई जेएमएस में बच्चा देख रहा है ना, तो उसके लिए भी मोर देन इनफ है बच्चे, आपको एक ही जगह पूरा का पूरा फॉर्मूला का लिस्ट मिल गया। हाँ जी बच्चे, ठीक है ना, तो इक्विवेलेंस फंक्शन क्या होता है, ऐसा रिलेशन जो कि तीनों ही है,
रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। बाइनरी ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि बाइनरी ऑपरेशन बताओ कि ए बाइनरी बी है, ये बच्चे उसी की तरह है जिसमें हम रिलेशन फाइंड करते हैं कि भाई अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होगा, अगर ए बी से रिलेटेड बी ए से रिलेटेड है तो बी ए से भी होगा, तो हमारा सिमेट्री हो गया। अगर ए बी से है, बी सी से है तो ए सी से होगा, वही कहानी है, ठीक है बच्चे। इसके अंदर बच्चे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ आपको आना चाहिए, और सिंपल जो 7th क्लास में हमने पढ़ा था ना कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, वैसे ही। अब बच्चे को हिंदी मीडियम का बच्चा देख रहा है तो बच्चे देखो, चाहे बच्चा हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, बच्चे कॉन्सेप्ट वही है। अगर आप वीडियो ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। A pair of elements grouped together to particular ordered of is called ordered pair। हाँ भाई, कि कोई ग्रुप बनाया गया है, अगर वो ऑर्डर्ड से पेयर किया गया है तो ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। अब क्या है, n ऑफ a इज इक्वल टू p। हाँ ठीक है, ए का मतलब n ऑफ a का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट्स। ठीक है, मैंने कहा ना बच्चे सेट का यूज हो रहा है यहाँ पे, सेट आपको आना चाहिए। तो आप सेट सोच रहे होंगे सर सेट कैसे पढ़ूँ, मत पढ़ो सेट, सेट नहीं पढ़ना, बस बेसिक पता हो। चैनल पे सेट्स का वीडियो पढ़ा हुआ है। आपको क्या करना है, ऑलरेडी मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तो करना क्या है बच्चे, लिखना है आपको वर्मा एकेडमी सेट, आपको ऑलरेडी पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना।